अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे कि मान ले अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उसमें होता क्या था कि एक वेरिएबल कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस होता था और उसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना था। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है बच्चों कि y = x² + 1। आप देख पा रहे होंगे कि y कंप्लीटली x की टर्म्स में एक्सप्रेस है, या आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है बच्चों y = sin x, या ऐसे लिखा हुआ है x = sin y। ये वाली फॉर्म हमने अभी तक लिखी थी जिसमें हम देख पा रहे होंगे कि एक वेरिएबल कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। अब हम लोगों को ऐसा फंक्शन मिल सकता है जिसमें एक वेरिएबल जो है ना कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, बल्कि वो मिक्स्ड टर्म्स होती है। आप लोगों के सामने मिक्स्ड टर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x² + y² = a² दे दिया आप लोगों के सामने, या x की पावर 2/3 + y की पावर 2/3 = a पावर 2/3 दे दिया, या ऐसे दे दिया बच्चों x = sin x + y, या ऐसे दे दिया आप लोगों को x³ + y³ = 3x ax y। इस तरीके की फॉर्म्स अगर आप लोगों के सामने दिख रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं बच्चों, तो आप देख करके इनसे इनमें और इनमें थोड़ा सा अंतर देख पा रहे होंगे कि इनमें क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड है और यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा होता है देखिए इनमें हम कर भी पाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम नहीं भी कर पाते हैं। जैसे इस फंक्शन को देखिए हम इसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पता कर सकते हैं, इसमें हम देखिए इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब जब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे फिर x को उधर लेकर के आएंगे, इसमें भी आप आराम से इसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर अगर हम लोग देखने लगे, यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को मिलेगा कि कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों कहने का मतलब ये है ऐसा, ठीक है, fx y = 0 और fx y = 0 भी दो तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन समझ लीजिए बस। ये हो सकता है होमोजेनियस हो सकता है नॉन होमोजेनियस हो। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि जितने भी उसके अंदर में टर्म्स मिलेंगी हम लोगों को, जितनी भी टर्म्स होंगी फंक्शन के अंदर में, उन सबकी डिग्री बराबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग इसको देखें, इसका देखा हमने, इसकी डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता मान लीजिए x² + y² = 2axy, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2 और इसका भी डिग्री 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है जितनी भी टर्म्स हैं उन सबकी डिग्री बराबर है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। बच्चों ये काम आ जाएगा आपको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस से कोई मतलब है नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। यहाँ पर केवल हम लोगों को समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअल में क्या है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का बिल्कुल एकदम आपको अब समझ में आया होगा थोड़ा सा कि अगर एक वेरिएबल कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते समय हम लोगों को कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है और कुछ एक बातें हम लोगों को पहले से नोट करके रखनी है। वो सब हम देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उनसे मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। x के रिस्पेक्ट में अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x आपका 2x हो जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x² हो जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x nx n - 1 हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। यहीं पर अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा? dy/dx। सिंपल बात है एकदम। आप लोगों को सिखाया कि भाई हम ये देखेंगे कि अगर लास्ट जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो आपका x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए वहां पर x का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पर y है, तो हम लोगों को आखिरी डिफरेंशिएशन इसका y का करना है, आखिरी डिफरेंशिएशन y का करना है, और वो डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पर ऐसा होता है d/dx ऑफ y², तो यहां पर वही चेन रूल की तरीके से काम करना है हम लोगों को। सबसे पहले तो इस स्क्वायर्ड फंक्शन का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, और आखिरी डिफरेंशिएशन आप लोगों को y का करना है। तो क्या आ जाएगा y² का डिफरेंशिएशन बच्चों? पहले 2y और फिर y का dy/dx। ये बात आपको ध्यान रखनी है इम्प्लिसिट फंक्शंस में, इसका बहुत इस्तेमाल हर टर्म में आपको हर बार आपको ये देखना है कि भैया y² का डिफरेंशिएशन क्या? 2y dy/dx, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर आप लोगों के सामने ऐसा मिल जाता d/dx ऑफ y³, तो क्या करते हैं हम लोग? भाई 3y² और फिर y का dy/dx। इसी तरीके से y की पावर n का हम लोग अगर करने वाले होंगे तो क्या होगा बच्चों? ny n - 1 और फिर dy/dx। ये इंपॉर्टेंट बात है,
हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब चेन रूल को यहाँ पर हम लोगों को साथ में लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि y के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट, वो x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, बस इसकी जगह पे लिख दिया आपका y लिख दिया, टू dy by dx लिख दिया। सही तरीके से उसको चेन बना करके हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरीके से अगर मैं y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने लगूं बच्चों, या x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो क्या आ जाएगा ये dx ओवर dy, पक्का। इसी तरीके से हम लोग अगर करते हैं y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये 2x नहीं, खाली 2x नहीं आएगा, पहले हम लोगों को अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या आएगा 2x dx ओवर dy। ये बात अच्छे से आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इस चीज को, क्योंकि बार बार यही चीजें हम लोगों के सामने आने वाली है। ठीक है बच्चों, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx होता है। ये चीज सब चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, इन्हीं का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। देखिए बच्चों, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें ऐसा समझिएगा, y = x² + 1 आप लोगों को दिया हुआ था और आपसे कहा कि dy by dx, तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, कौन डिफरेंशिएटिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअल में y का डिफरेंशिएशन हमने किया था, क्या आया था dy over dx, और राइट हैंड साइड में इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात यहां पर हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों को अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा ही करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कंप्लीट इक्वेशन कह सकते हैं या बोथ साइड, जो भी आप लोगों को दोनों तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हुए विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लोगों को करना है उस हिसाब से हम लोग करते हुए चलेंगे। और जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको कंप्लीटली अलग-अलग टर्म्स को हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए आप लोगों को ऐसा सिंपल वाला एक एक्सप्रेशन दिया, x² + y² = a² दिया हुआ है, और हम लोगों से उसने कहा कि फाइंड dy by dx। तो बच्चों करना क्या है, आप लोग ऐसा तो कर नहीं, पहले क्या मैं अलग-अलग कर देता हूं, कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर हमारे पास में ऑप्शन ये है कि हम इसको कंप्लीटली ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx of x² + y² is equal to dy by dx of a²। तो बच्चों इसमें आप लोगों को प्लस नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x और y² का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, और a² तो हम लोगों का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से हम लोगों का टास्क क्या है, हम लोगों को पता करना है dy by dx कंप्लीट। जब तक भी हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, और उसमें से फिर dy by dx या dx upon dy जो भी डिजायर्ड वैल्यू है उसको इकट्ठा करना है, एक साइड में रखना है, बाकी सबको एक साइड में लेकर के जाना है। जैसे इसमें क्या करना है, हम लोगों को dy by dx पता करना है, तो हम dy by dx को एक तरफ छोड़ करके बाकी सबको एक साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2y dy by dx is equal to -2x, और अब हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा y dy by dx is equal to -x। यहां से dx का dy over dx आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपका -x/1। एक और बात यहां पर नोट करने वाली रही कि ऐसे फंक्शंस में जब हम एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कंप्लीटली एक्सप्रेस होता था, ऐसे फंक्शंस में जो डिफरेंशिएशन भी होता था वो उसी वेरिएबल की टर्म्स में आता था। लेकिन जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें ऐसा भी हो सकता है एक वेरिएबल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों वेरिएबल्स आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात ये नोट करके रखें। यहाँ पर इसको आप लोग ऐसा ना करने की कोशिश करें कि भाई चलो y का वैल्यू ढूंढ करके मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे, उसी से हम लोग समझते हुए चलेंगे कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों x² + xy² is equal to a²। आप समझिए ऐसा आप लोगों को सवाल दिया हुआ है और आपसे कहा है कि फाइंड dy over dx। तो क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, भाई dy by dx of x² plus xy² is equal to dy by dx of a²। क्या हो जाना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए dy by dx x² plus dy by dx of xy², और इधर में तो 0 आ जाना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन नहीं बन करके दो फंक्शन बन करके आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन बन करके आ रही है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को,
प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि भैया एक बार इसको ऐसे ही रखा, y का डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx, फिर y को ऐसे रखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे, एक बार x को ऐसे रखा, y का डिफरेंशिएशन किया y स्क्वायर का 2y dy बाय dx, और फिर y स्क्वायर को ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1। सिंपल है कि नहीं? अब क्या बताया आप लोगों को कि भैया dy बाय dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो और बाकी को उठा करके एक साइड ले जाओ। तो देखो क्या है, dy बाय dx इकट्ठा करने का मतलब मैंने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2xy, और बाकी को एक साइड माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस कॉमन ले लेता हूं बच्चों। सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब dy बाय dx का वैल्यू आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि नहीं, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy। सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। ठीक है, यही करना है आप लोगों को। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, dy बाय dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, बाकी सबको एक साइड ले जाइए। ओके, चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है आप लोगों को बच्चों, x अंडर रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू a या ax, नो ay। अब आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है और उसने बोला है कि फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। तो सिंपल तरीके से वही हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे बच्चों, dy बाय dx ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस y और dy बाय dx ऑफ ay। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे, तो आपका प्रोडक्ट रूल x ऐसे रखा, अंडर रूट 1 प्लस y का थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे आप लोग चेन रूल के साथ में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट y का सबसे पहले हमने किया अंडर रूट 1 प्लस y का, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस y। अब ऊपर हम लोग करना पड़ेगा 1 प्लस y का, यानी 1 का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा dy ओवर dx, और प्लस अब अंडर रूट 1 प्लस y को ऐसे ही रखेंगे हम लोग और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है बच्चों, देखो ये कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बाहर आ जाना है, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए और एक साइड ले आइए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। x dy ओवर dx, एलसीएम ले लेता हूं इसमें, 2 अंडर रूट 1 प्लस y, तो ये आ जाएगा प्लस 2 1 प्लस y इज इक्वल टू a dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, अब ये वाली चीज को उठा करके इधर ले आते हैं हम लोग, तो x dy ओवर dx प्लस 2 1 प्लस y इज इक्वल टू 2a अंडर रूट 1 प्लस y dy ओवर dx। अब dy बाय dx को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी को एक साइड छोड़ देते हैं, इसको उठा करके इधर ले आते हैं, कॉमन ले लेते हैं dy ओवर dx। तो dy ओवर dx कॉमन लिया बच्चों, 2a अंडर रूट 1 प्लस y माइनस x, और इधर बच जाएगा 2 into 1 plus y, और ये वाली चीज उठा करके इसके नीचे आ जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है। ठीक है बच्चों, अब जब ये चीज हम लोगों को समझ में आ जाती है तो और भी थोड़े से सवाल हम लोगों को और तरीके से भी मिल सकते हैं। तो बच्चों कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे ही बन करके आते हैं जिनको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, और उसको ना करके हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि चलो उसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, और इसका करने का थोड़ा सा तरीका हम लोग दे देंगे कैसे किया। तो सपोज कीजिए फंक्शन आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है बच्चों, x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इज इक्वल टू आप लोगों को दे दिया a, और हमसे कहा उसको कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आप लोगों ने सोचा कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना वैसे जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल कर सकते हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को कोई ऑप्शन नजर आता है कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, तो हम उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए अब इसमें क्या करने वाला हूँ, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज कीजिए मैंने क्या किया, x को रिप्लेसमेंट ले लिया sin थीटा से और y को रिप्लेसमेंट ले लिया sin फाई से। यहां से मैंने कुछ चीजें नोट कर ली थी, अगर x इज इक्वल टू sin थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स x, और y इज इक्वल टू sin फाई है तो फाई विल बी इक्वल टू sin इनवर्स, ऐसा सामने नोट कर दिया। अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसमें रिप्लेसमेंट दे दिया, x की जगह पे sin थीटा और y की जगह पे cos थीटा। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, देखो x की जगह पे sin थीटा स्क्वायर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन फाइव अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। और ये देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा cos फाइव हो जाएगा, 1 माइनस cos साइन स्क्वायर फाइव cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाइव प्लस साइन फाइव और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए। बच्चों देखो आपके सामने आइडेंटिटी बनकर क्या आ गई है, इसको अगर मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो a sin a प्लस b आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू a। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट थीटा प्लस फाइव विल बी इक्वल टू sin इनवर्स a। ओके, और थीटा और फाइव का वैल्यू आप लोगों के सामने है कि नहीं, देखिए क्या है, sin इनवर्स x sin इनवर्स y। थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x, फाइव का वैल्यू sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स a। सिंपल बात बिल्कुल एकदम। अब क्या करें, अब हम लोगों ने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर के, देखिए इसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, दोनों में अंतर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसको करना थोड़ा टफ होगा, उसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में उसको करना थोड़ा सा टफ होगा। चलिए इसको करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिख करके अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको। देखिए sin इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और sin इनवर्स y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और चूंकि ये x नहीं है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को, तो dy ओवर dx। और बच्चों ये तो sin इनवर्स a लिखा हुआ है तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो जीरो आ जाता है। तो यहां से हम लोग dy by dx कैसे पता कर सकते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे और इसको उठा करके ऊपर, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सिंपल बिल्कुल एकदम चीज आप लोगों के सामने बन करके आ जाती है। देखो इंप्लिसिट फंक्शंस में एक और चीज, कई क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ जिनको उन्हीं के तरीके से, उसी तरीके से अगर किया जाए तो उसको करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे डिफरेंशिएट करने अगर हम इसको लग जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन अगर इसी तरीके से आप लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सपोज कीजिए आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0, और उसने कहा है x इज नॉट इक्वल टू y, एंड ऑल्सो टू प्रूव dy by dx 1 प्लस x का 1 अपॉन, देखते हैं क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो है, मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू y, और हमें प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड्स के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, काफी बार पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, तो इसको करने के लिए देखेंगे हम लोग। इसको ऐसे करने लग जाए अगर इंप्लिसिट फंक्शन वाला, जैसे कि इसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोगों को कुछ चीजें रिप्लेसमेंट भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल x है तो y का वैल्यू किसी तरीके से हम लोगों को निकाल करके वहां से जिस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे हमें रिप्लेसमेंट देना होता है। उसके अलावा हम लोगों के पास में एक ऑप्शन है, उससे बेहतर ऑप्शन है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और फिर हम इसको दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब इसको ऐसे लिख, देखिए इसको ब्रैकेट ऑफ किया गया, एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और सबको उठा करके एक साइड लेकर के चला गया। तो देखिए क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से देखिए क्या किया जा सकता है बच्चों, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और प्लस इसमें से कॉमन आ जाएगा एक्स वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा आप लोगों का। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, बाहर निकल लेते हैं एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये अगर 0 के बराबर है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, हमने इसको 0 रखा या इसको 0 रखा। जब हमने उसको 0 रखा तो हम लोगों ने पाया कि y is equal to x होना चाहिए, और उसने मना कर रखा है that x must not be equal to y, तो ये वाली चीज तो नकार दी गई। अब यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, चलो इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हम लोगों को dy by dx इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, y कॉमन लिया 1 plus x, और इसको उठा करके इधर ले आए,
यानी y बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमने y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x पता कर लिया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं साहब, कैसा आ जाएगा कि dy बाई dx, अब माइनस को बाहर रखा और कोशेंट रूल लगा दिया x fx अपॉन gx, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाना है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंस। देखिए 1 प्लस x का डिफरेंस, 1 का करेंगे 0 और x का करेंगे 1। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के सामने बच्चों, यहां लिख रहा हूं इस चीज को, dy over dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x, 1 प्लस x और माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में x और अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और आप देख पा रहे हो कि x से x कैंसिल हो जाना है, क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा कि उस तरीके से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन ये सवाल इस तरीके से करते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऐसे ही आप लोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूं, इंप्लिसिट फंक्शन को आप लोग अब समझ चुके होंगे थोड़ा सा, और ये सवाल भी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सा सवाल आप लोगों को दिया हुआ होता है बच्चों, x इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, सपोज भी ऐसा दिया गया है, और थोड़ा सा इसमें अलग भी हो सकती हैं चीजें, और dy बाई dx। 2-3 सवाल हैं ऐसे प्रूव करने वाले हैं, मैं आपसे कह रहा हूं केवल आपको dy बाई dx पता करना है। तो ऐसे अगर आपको dy बाई dx पता करना है तो क्या करना है हम लोगों को, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए बिल्कुल एकदम ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या पाएंगे बच्चों, dy बाई dx ऑफ x और dy बाई dx ऑफ sin x प्लस y। क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, और इसका क्या होगा, पहले sin का होगा, फाइनल इनपुट इसके अंदर में जाएगा, तो sin का कितना cos x प्लस y, और अब x प्लस y का क्या होगा बेटे, इसका अलग हो जाएगा x का 1, और y का क्या कर देंगे हम लोग dy ओवर dx। अब dy बाई dx का वैल्यू निकालना, सबसे पहले तो इसको उठा करके इधर ले आते हैं हम लोग, cos x प्लस y और इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx। यानी यहां से मैं dy ओवर dx की वैल्यू क्या कह सकता हूं बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात है, 1 अपॉन cos x प्लस y माइनस 1, या हम एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं cos x प्लस y, एलसीएम में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस y अपॉन cos x प्लस y। तो इस तरीके से आप लोग dy बाई dx, तो सिंपल है बच्चों इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। आप डिफरेंशिएट कीजिए ऐसे कंप्लीटली dy बाई dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए और उनको एक साइड ले जाइए बस। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग